मंथ की 3, 12, 21 या फिर 30th को हुआ है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आपका जन्म इनमें से किसी भी तारीख में हुआ है, दैट मीन्स यू आर गवर्न बाय प्लैनेट जुपिटर। आपका मूलांक हुआ 3। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक 3 के बारे में। कैसे होते हैं मूलांक 3 वाले लोग, इनकी लाइफ कैसे होती है, इनके पॉजिटिव चीज़ें इनमें क्या होती हैं, नेगेटिव चीज़ें इनमें क्या होती हैं, इनकी लाइफ कैसे चलेगी, हेल्थ कैसी होती है इनकी, कैरियर किस फील्ड में ये अच्छा बनाते हैं। एंड हम इनके लिए कुछ रेमेडीज़ भी देखेंगे। एंड हम ये देखेंगे कि 2024 मूलांक 3 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा एंड किन सालों में मूलांक 3 वाले लोग मेजर चेंजेस देख सकते हैं, हम ये बात भी देखेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 इन्फ्लुएंस्ड होता है प्लैनेट जुपिटर से। तो सबसे पहले हम जुपिटर के बारे में बात करेंगे। जुपिटर हमारे प्लैनेट में बिगेस्ट प्लैनेट है। सो जो भी लोग मूलांक 3 वाले हैं वो जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड हैं एंड इनके बारे में कहा जाता है ये लोग बहुत बड़ा सोर्स होते हैं नॉलेज का। ये लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, एटलीस्ट उस फील्ड में ये बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्ट होते हैं एंड इन्हें बाकी फील्ड्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पता होता है। ऐसा नहीं होता कि ये एकदम ब्लैंक होते हैं। अब जब इन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है तो ऑब्वियसली कभी कभी ये उस चीज़ को चाहते हैं कि दूसरों को भी बताएं कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में भी पता है। ये लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र्स बनाते हैं। कहा जाता है मूलांक 3 वाले लोग बेस्ट एडवाइज़र्स बनाते हैं। और जब ये आपको कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली वो एक सिंपल एडवाइस नहीं होती, वो एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी होती है कि आपको कैसे उस चीज़ को कंप्लीट करना है। इन लोगों के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है मूलांक 3 वाले लोगों के लिए, दैट इज़ 0 to हीरो। इन लोगों का जो शुरुआत होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, कुछ काम अगर ये लोग अपने लिए शुरू कर रहे हैं, यूजुअली वो स्लो होता है बट ये उसे पूरा करके ही रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इनका एक नेचर हेल्प करने वाला होता है एंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग वे जैसे ये हेल्प करते हैं लोगों की, दैट इज़ बाई एडवाइजिंग देम। ये लोगों को एडवाइस देते हैं, वही उनके बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। नंबर 3 वाले लोग रिलीजियस होते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड उसी तरीके से कनेक्ट भी करते हैं। नंबर 3 वाले लोग हीलर होते हैं। ये हमेशा दूसरों की बात सुनते हैं, उनकी बातें समझते हैं एंड उन्हें उनकी सिचुएशंस के हिसाब से हमेशा गाइड करते हैं। नंबर 3 वाले लोग हमेशा प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ये हमेशा चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ते रहें। यूजुअली दे नेवर सेटल डाउन। उन्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हाँ इतना हो गया, दैट इज़ इनफ, अभी हो गया, आगे कुछ नहीं करना है। उनके आइडियाज़, उनकी प्लानिंग्स हमेशा ऐसी ही रहती हैं कि वो और ज़्यादा आगे बढ़ते रहें। नंबर 3 वाले लोग न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो हम न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट्स की बात करते हैं उसमें सूर्य को किंग कहा गया है एंड उसके लिए बोला गया है कि वो भी गुरु की बात सुनता है। एक जुपिटर दैट मीन्स गुरु हमारे पास ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे उनकी बातें मनवाना जानता है। यूजुअली ये किसी के साथ भी इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिलेशंस नहीं होते। ये जानते हैं इन्हें कब कहाँ पर कितना बोलना है एंड उसी के अकॉर्डिंग ये हमेशा चीज़ें मेंटेन रखते हैं। मूलांक 3 वाले लोगों के कुछ नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। एज आई टोल्ड यू, ये एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, इन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो ऑब्वियसली इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की होती हैं, एक्सपीरियंस भी होता है। ये लोग कई बार अपनी एडवाइस फोर्स करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि हम बता रहे हैं तुम्हें, सो ये चीज़ ही सही है, नाउ वाई यू आर नॉट फॉलोइंग मी, अब तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। सो वो एक फैक्टर इनके साथ कभी कभी हो जाता है। सेकेंड चीज़, ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होते हैं। जो भी मूलांक 3 पीपल हैं ये हमेशा ही डिसिप्लिन में रहते हैं और ये अगले इंसान से भी यही उम्मीद करते हैं कि तुम्हें भी हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जो कि ऑलवेज ये चीज़ हमेशा ही पॉसिबल नहीं है। सो उस चीज़ को लेकर भी इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। एंड एक और चीज़ कि इन्हें जैसे कि नॉलेज होती है अपनी फील्ड के, तो ये एक्सपर्ट होते ही हैं, बाकी भी फील्ड्स में इन्हें कुछ ना कुछ पता होता है। सो ये अपनी अब जो भी नॉलेज इन्हें होती है ये बताने लगते हैं उस बारे में। सो कई बार इट साउंड्स लाइक वो शो ऑफ कर रहे हैं। सो वो चीज़ भी इनके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव काम कर जाती है। वाले लोग रिलायबल होते हैं एंड इन्हें मोस्टली लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये जो भी बातें बोलते हैं, जो भी दूसरों को एडवाइस दे रहे होते हैं, वो बहुत लॉजिकल होती है, सोच समझ के होती है एंड इनकी एडवाइस कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये फ़ायदेमंद ना हो, ये हमेशा ही दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होती है। सो इन्हें मोस्टली लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अब अगर हम इनके कैरियर के बारे में देखें कि ये किन फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं, सो यूजुअली इन्हें बहुत
अच्छा टीचर माना जाता है। सो जो भी काउंसलर हो गया, एडवाइज़र हो गया, टीचर्स हो गए, ये सारी फील्ड्स में ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। इसके सिवा एडवोकेट हो गया, जज हो गया, जुडिशरी वाली जो भी फील्ड्स हो गई, जर्नलिज्म हो गया, एनर्जी रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई, टेक्निकल चीज़ें हो गई, वहाँ पर भी ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वैसे तो नंबर 3 के बारे में बोला जाता है कि ये जो भी फील्ड चूज़ करें आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ये जिस भी फील्ड में एंटर होते हैं, भले ही ज़ीरो हो उस टाइम पर एंट्री करते वक्त, बट ये अपने हार्ड वर्क से, अपनी नॉलेज से वहाँ के हीरो बनने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। वाले लोगों की मैरिड लाइफ यूजुअली अच्छी जाती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, क्योंकि जो गुरु होता है उसे पता है कि उसे एडजस्ट कैसे करना है गुरु के साथ। भले ही उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, बट इन लोगों को हमेशा पता होता है कि इन्हें एडजस्ट कैसे करना है। अब अगर मैं इनकी हेल्थ की बात करूँ, सो इन्हें फैट वाले इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हमारा जुपिटर आता है वो फैट रिलेटेड चीज़ें हमें देता है, एंड उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फैट की वजह से हो सकती हैं। सो अगर ये अपना लाइफ स्टाइल जो है, खाने पीने की जो आदतें हैं एंड एक्सरसाइज ना करने की आदतें हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इन चीज़ों को अगर अवॉइड करें एंड एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अवॉइड कर सकते हैं। कि मूलांक 3 के लिए 2024 कैसा होने वाला है। सो आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो एक्चुअली पेंडिंग में पड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से आप उन्हें नहीं कर पा रहे हो, या आप कुछ प्लान कर रहे हो कि ऐसा करना है, ऐसा शुरू करना है, पर आप वो नहीं कर रहे हो। सो नाउ इट्स हाई टाइम, यही टाइम है जब आप उन चीज़ों को करना शुरू कर दें, पेंडिंग वर्क अपना कंप्लीट करें। एंड आप जब भी काम लेते हैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको उतना ही काम लेना है, उतनी ही चीज़ें लेनी है जितना आप उस टाइम के चलते कर पाओ। आप इतनी ज़्यादा चीज़ें ना लें जो आपके लिए भी हैक्टिक हो जाए और फिर वो काम भी ना हो पाए। इस साल हो सकता है आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हों, आपका इनकम फ्लो जो रहेगा वो सही रहेगा, मनी फ्लो ठीक रहेगा, एडिशनल कुछ नहीं होगा इनकम में, एज फार एज आई गेस एडिशनल कुछ नहीं होना चाहिए, बट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। और अगर एडिशनल कुछ आपकी इनकम में हो भी जाता है, देन एक्सपेंसेस आपके उसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये ईयर आपके लिए बहुत सारा खर्चे लेकर आ रहा है। जो आपकी इरेगुलरिटी है, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, आप उनमें थोड़ा सा ध्यान रखें, उन्हें इम्प्रूव करें, अदरवाइज इन चीज़ों की वजह से आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। आपको एडिशनल कोई अचानक वाला हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए इस ईयर में, बट आपकी जो हैबिट्स हैं उनके वजह से कोई हेल्थ इशू हो सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे कौन से ईयर्स होते हैं जहाँ पे मूलांक 3 वाले लोग बहुत मेजर चेंजेस देखते हैं अपनी लाइफ के? आपकी जो एज होती है, एज में जो भी मल्टीपल्स आपके 3 के आएंगे, जैसे कि 12, 15, 18, 21 या फिर 27, या फिर 6 के मल्टीपल आएंगे, 12, 18, 24 etc। आप अपने उन ईयर्स पे ध्यान दें। उन ईयर्स पे ज़रूर ऐसी कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि उन ईयर्स पे ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देंगी। ये मे बी कोई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, मे बी नेगेटिव चीज़ हो सकती है, बट इट विल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू योर लाइफ। सो आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान दें। आपकी जो भी एज है, आप पीछे भी माइनस करके देख सकते हो कि उस ईयर पे ऐसा कुछ हुआ था या नहीं, या अगर आपका चल रहा है ऐसा कोई ईयर, तब भी आप ये चीज़ माइंड कर सकते हो। वो सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। उस साल पे आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस होते हैं। वाले लोग, जिन भी लोगों का मूलांक 3 होता है, ये यूजुअली बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, एंड ये हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं। इन्हें एक जो ग्रोथ वाली चीज़ चाहिए होती है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए होती है, जिसे एडवाइस दे रहे होते हैं उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव होते हैं। इनकी एक बहुत खास बात होती है, ये किसी भी सिचुएशन से निकल के बाहर आ सकते हैं विद द होल पॉजिटिविटी। ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइफ में हारे हुए हो, सिर्फ 1% चांस ही है कुछ होने का। ये फाइट करते हैं, एंड तक फाइट करते हैं, एंड फाइट हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं कि शायद अभी भी चांसेस हैं, वी कैन डू समथिंग बेटर हियर। 3 जिन भी लोगों का है उनके बारे में एक बात बोली जाती है, ये लोग जल्दी किसी को समझ में नहीं आते। इनकी आदत होती है कि ये जहाँ पे भी होते हैं, जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं,
आसपास के इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं, आसपास के लोगों के हिसाब से ही बिहेव करते हैं एंड सबको ऐसा लगता है कि ये हमारी तरह ही है, बट एक्चुअली उस टाइम पे सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंड इन्हें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप किसी भी मूलांक 3 वाले इंसान को समझना चाहते हो, आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीटिंग में आपको सिर्फ यही लगेगा ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप इनर सेल्फ उनका जो है एक्चुअली जो वो लोग हैं वो कभी भी नहीं समझ पाओगे। सो सी सम सेलिब्रिटीज़ जिनका मूलांक 3 है। सबसे पहले मैं रजनीकांत के बारे में बताना चाहूँगी। वी ऑल नो रजनीकांत, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी और आज उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया हुआ है। सो जो एक बात बोली जाती है इन लोगों के बारे में, मूलांक 3 वाले लोगों के बारे में, 0 to हीरो, वो एक्चुअली आप रजनीकांत के उसमें देख सकते हैं, पूरी तरह से सही है। देन वी हैव युवराज सिंह, रोहित शर्मा एंड करीना कपूर, रानी मुखर्जी एंड भी यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली मूलांक 3 के हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड नाउ वी विल सी सम रेमेडीज कि इन्हें क्या करना चाहिए जिससे इनकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो सके। सो मूलांक 3 वाले लोगों के लिए ज़्यादातर येलो कलर बहुत अच्छा माना जाता है एंड इफ़ अगर आपको येलो कलर नहीं यूज़ करना है देन ऑलवेज गो फॉर द लाइट शेड्स। जो डार्क कलर्स होते हैं वो इन्हें सूट नहीं करते हैं एंड जो भी एसेसरीज गोल्ड की होती हैं, अगर आप इयररिंग्स यूज़ कर रहे हो, ब्रेसलेट्स या कुछ भी एसेसरीज अगर आप गोल्ड की यूज़ करो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। वॉज ऑल अबाउट मूलांक 3 पीपल। हमने लोगों के बारे, पहले हमने जुपिटर के बारे में बात की, फिर हमने लोगों के बारे में बात करी, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करी, पॉजिटिव चीज़ें देखी, नेगेटिव चीज़ें देखी। व्हेन वी हैव डिस्कस देयर लाइफ, हेल्थ, कैरियर ETC। देन वी हैव सीन कि किन सालों में उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस होते हैं एंड 2024 उनके लिए कैसा रहेगा। देन वी हैव सीन सम सेलिब्रिटीज़। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वी विल मीट very soon in the next video. Thank you so much.